जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल सूर्या लाइफ एजुकेशन सिस्टम में। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विशेष जानकारी देने वाले हैं। MMRY मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की सहयोग राशि जो है 2 किस्तों में दी जाती है। बहुत दीदी ऐसे बोल रही है कि जो है 2 लाख का फॉर्म भरा रहा है, मेरा नहीं भराया हो रहा है, तो गलत है। कि देखिए कि 2 लाख रुपया किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला है। देखिए सबसे पहले समझते हैं कि देखिए अभी जो है सरकार जो है 1,56,00,000 दीदियों के खाते में पैसा भेज दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। और जो है अभी 32 लाख दीदियों के खाते में जो है पैसा जाना बाकी है, जो 31 मार्च 2026 तक दी जाएगी। यहाँ तक समझ गए। अब जो है जो दीदी को अब पहले तो समझ लीजिए कि 31 मार्च 2026 तक तो द्वितीय किस्त का जो है 2 लाख का तो फॉर्म भराने का चांस ही नहीं है। यहाँ तक समझ गए। ये क्या है 31, ये क्या है आज जो है 30 जनवरी है। ठीक है, और आपका हम ये क्या बोल रहे हैं 31 मार्च तक जो है 32 लाख दीदियों के खाते में पैसा जाना जो बाकी है वो 31 मार्च 2026 तक देने का जो है काम करेंगे सरकार। ये जो है आपका न्यूज है। ठीक है, अब क्या है कि अब द्वितीय किस्त जो 2 लाख रुपया उसी दीदी को दी जाएगी जो दीदी जो है 10,000 रुपया से कोई अच्छा बिजनेस किया। ठीक है, उस बिजनेस को आकलन होगा ग्राम संगठन के माध्यम से। तो आकलन जो होगा कि क्या जो दीदी समूह में जुड़ी हुई है वो क्या समूह के बैठक में जा रही है कि नहीं जा रही है, पंचसूत्रा का पालन कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, पहले तो यही चीज खोजा जाएगा। मान के चलिए 10,000 मिल गया, उसके बाद जो है आपका दूसरा नंबर में जो है लोगोस में जो है अपना आधार और खाता जो है एंट्री होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है आपका समूह पंचसूत्रा का पालन, ये 2 चीज तो पहले देखेगा आपको ग्राम संगठन। उसके बाद जो है आपको जो है द्वितीय किस्त का जो है 2 लाख जो मिलेगा, इसको जो है पहले में क्या करेंगे, आपको पहला क्या होगा कि आपको 20,000 रुपया दिया जाएगा। द्वितीय किस्त को जो है ये द्वितीय किस्त का जो 2 लाख रुपया मिलेगा इसको 4 किस्त में बांट दिया गया। तो पहला किस्त में आपको 20,000 रुपया और 5,000 रुपया आपको अपना जेब से लगाना होगा, घर से लगाना होगा। उस बिजनेस में जो है टोटल जो है बिजनेस में लागत होना चाहिए कितना, लागत कितना होना चाहिए 25,000 रुपया। ठीक है, अब यहाँ द्वितीय किस्त जो आपको जब मिलेगा द्वितीय किस्त जो आपको मिलेगा कितना रुपया 40,000 रुपया। कितना रुपया 40,000 रुपया। ये जो 25,000 रुपया है इस बिजनेस को जो है ये चीज समझ लीजिए 31 मार्च के बाद आपका जो है जब द्वितीय की शुरुआत होगी तो आपको ये चीज देखा जाएगा। ये पहला समूह के पंचसूत्रा का पालन कर रही कि नहीं कर रही, लोको सेंचुरी है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो है आपको जो 20,000 रुपया का फॉर्मेट भरा गया फॉर्म आवेदन आएगा वो जनरेट होगा तो उसमें लागत होना चाहिए उस बिजनेस का, रोजगार का। इसी में से जो है आपका जो है 10,000 रुपया अपना अलग से लगाना होगा। ठीक है, इसी बिजनेस में से इनकम जब तक 10,000 नहीं लगाइएगा तो आपको अगला किस्त मिलेगा ही नहीं। अब क्या है कि आपने जो है 40,000 देंगे आपको MMRY और 10,000 रुपया टोटल आपका उस रोजगार में होना चाहिए कितना 50,000 रुपया का लागत। ठीक है, कितना का 50,000 का। फिर तीसरे किस्त में जो है आपको जो मिलेगा कितना रुपया 80,000 रुपया। कितना 80,000। अब इस 50,000 जो लागत होगी, अब इसमें से आपका इनकम जैसे ही जो 20,000 होगा तो आपको 20,000 लागत हो जाएगी यहाँ पर और वहां पर 80,000 देंगे, टोटल हो जाएगा आपका 1 लाख। कितना हो जाएगा 1 लाख। उसके बाद जो है आपका चौथा किस्त जब ये मिलेगा कितना 60,000 रुपया। कितना 60,000 रुपया। और ये 60,000 रुपया तब किसके लिए मिलेगा आपको कि मार्केटिंग के जो है आपका ब्रांडिंग के लिए, पैकिंग के लिए और प्रमोट एक्टिविटी करने के लिए आपको ये 60,000 रुपया दी जाएगी। तो यहाँ जोड़ लीजिए 20 और 40 60 80 हो जाएगा 140 और 60 कितना हो गया 2 लाख रुपया। अब रह गया बात की एक मुश्त में क्या है, एक मुश्त में हमको जो है मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, तो मिल सकता है। आप मान के चलिए अगर कोई बिजनेस अच्छा कर रहे हैं, ठीक है,
कि अगर उसमें आपको लग रहा है कि 2 लाख की जरूरत है तो आपको 2 लाख रुपया दी जाएगी, ठीक है। वो आपको आकलन होगा। आकलन ये है एक मुश्त के लिए जो आकलन जो होगा वो सीओ सर के द्वारा होगा। किसके द्वारा? सीओ सर के द्वारा होगा। सीओ सर देखेंगे कि आकलन करेंगे कि सही मायने में जो आपने रोजगार कर रहे हैं उसमें 2 लाख की जरूरत है कि नहीं है, ठीक है। इसका अलग अलग से एक फॉर्मेट जनरेट होगा, जैसे एसजेवाई के तहत हुआ उसी तरह का। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए कि जो है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का जो है 2 लाख रुपया कैसे मिलेगा, किसको मिलेगा, ठीक है। जो भी दीदी अभी बैठक में नहीं जा रही है उसका जो है देखिए हर एक चीज जो मिलेगा आपका। समूह में पंचसूत्रा का पालन के मतलब क्या हो गया कि आपका 5 गो नियम का पालन करना है। क्या वो नियम का? 5 गो नियम का पालन करेंगे तभी जाके जो है आपको क्या है फायदा मिलने वाला। जो भी दीदी अगर नए जुड़े हैं और आप बैठक में नहीं जा रहे हैं तो आप 2 लाख रुपया क्या 2 लाख भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कैसे नहीं मिलेगा? आप देखिएगा कि समूह पे जो है पंचसूत्रा होता है। क्या होता है? पंचसूत्रा होता है। क्या होता है पंचसूत्रा? तो समूह का अगर पंचसूत्रा आप जान जाते हैं तो आपको अच्छा जानकारी मिल जाएगा। तो देखिए इस पंचसूत्रा जो समूह में जो दीदी जुड़े हुए हैं, नए दीदी के लिए, पुराने दीदी तो जानते ही हैं, नए दीदी के लिए है कि पंचसूत्रा में क्या होता है कि पहला क्या होता है कि है नियमित। क्या है? नियमित साप्ताहिक बैठक, या इसको ये भी कह सकते हैं साप्ताहिक नियमित बैठक। दूसरा है क्या जो है नियमित साप्ताहिक बचत। क्या होगा? बचत। उसके बाद तीसरा नियम है नियमित लेन देन। क्या हो जाएगा? लेन देन। चौथा नियम हो जाएगा नियमित ऋण वापसी। पांचवा हो जाएगा नियमित लेखांकन। अब क्या है कि आप समूह में दीदी जुड़ गए, 10,000 मिल गया और पंचसूत्रा का पालन नहीं कर रहे हैं तो आपको 2 लाख रुपया नहीं मिलेगा, ठीक है। अब नियमित साप्ताहिक के मतलब क्या है कि नियम बना दिया गया कि सप्ताह में एक बार सभी दीदी को एक जगह बैठना है गोलाकार, ठीक है, समूह के नियम से। आप पहले तो बैठेंगे तब ना जो है आपको जो प्रार्थना परिचय ये सब होगा, ये सब जो है वो पंचसूत्रा में नहीं आता है। अब क्या है कि ये सब जो है, अब क्या दूसरा नियम क्या है कि नियमित साप्ताहिक बचत। अब नियम लगा हुआ कि सप्ताह में जब बैठेंगे तो बचत करेंगे, मतलब 10 रुपया जो नियम लगा हुआ 10 रुपया बचत करेंगे, ठीक है। तीसरा नियम है नियमित लेन देन। नियमित लेन देन के मतलब हो गया कि आप जो है आपको अगर पैसा की जरूरत है तो समूह में मांग करेंगे, अगर मांग पैसा लेते हैं तो आपको वापस करेंगे, तो यानी कि नियम से लेन देन करेंगे, ठीक है। चौथा नियम हो गया नियमित ऋण वापसी, ठीक है, नियमित ऋण वापसी। अब जो है नियमित ऋण वापसी जो करेंगे, पैसा लेंगे ऋण लेंगे तो वापस करना है नियम से, किस्त के अनुसार से, वापसी नियोजन के अनुसार से। उसके बाद नियमित लेखांकन। तो नियमित लेखांकन होगा कि आपने कितना रुपया जमा किया, कितना लिए, कितना वापस किया, ये सारा चीज हो। ऋण पुस्तिका, बचत पुस्तिका, कर्जवाही रजिस्टर, समान खाता वही, ये सारा चीज में जो है लिखा होना चाहिए व्यक्तिगत पासबुक में, ठीक है। ये सब सारा जानकारी आपका लिखा होना चाहिए, इसीलिए नियमित लेखांकन हो गया। अगर ये 5 सूत्र का पालन आप नहीं कर रहे हैं तो 2 लाख रुपया नहीं मिलेगा, ठीक है। अब जैसे पंचसूत्रा क्या है कि नियमित साप्ताहिक बैठक है, आप समूह में जुड़ गए, बैठक में नहीं जा रहे हैं तो आपको भूल जाइए, ठीक है। आपने नियमित साप्ताहिक बैठक में जाते हैं, बचत नहीं करते हैं तो आपको पैसा 2 लाख में नहीं जाएगा।
अब नियमित मान के चलिए ठीक है, पैसा बचत बैठक भी कर रहे, बचत भी कर रहे, लेन देन सही से नहीं हो रहा, तभी नहीं होगा। तो इसमें से एक भी नियम का पालन अगर नहीं होगा तो आपको 2 लाख का फॉर्म भरने वाला जो आएगा, 2 लाख का जो किस्त बना हुआ 4 किस्त, एक किस्त का जो है राशि, सहयोग राशि नहीं दी जाएगी। तो यहाँ तक समझ गए। तो सभी दीदी से मेरा आग्रह है कि आपको सरकार सहयोग कर रहा है। जो आप कहीं न कहीं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पंजाब चले जाते हैं, अपना गांव छोड़ करके, वहां पर भी कहीं न कहीं कोई न कोई रोजगार ही करते होंगे। तो क्यों नहीं अपने अपने गांव में, अपने घर पर आकर के रोजगार करें और समूह में जुड़ करके ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके। सरकार का क्या उद्देश्य है कि हमारे जितनी दीदी है जो आत्मनिर्भर बने, गरीबी से मुक्त हो और पलायन नहीं करे, अपना घर परिवार के साथ रहे। और आप लोग इसका जो है देखिए, सरकार आपका तो सहयोग ही नहीं करेंगे, बाकी काम तो आपको करना है। तो जैसा आप सोच रखेंगे वैसा आगे बढ़ेंगे। मेरा तो यह सोच है कि बिहार में जो है जीविका परियोजना एक ऐसा परियोजना है जो मॉडल बन चुका है। हर एक लोग को जो है फोकस जो है जीविका पर है। और जीविका क्यों है? तो गांव के गरीब लोग जो दीदी है जो जुड़े हैं समूह में, अगर दीदी नहीं रहेगी तो जीविका परियोजना रहेगा। तो जीविका दीदियों को जो समूह में सहयोग राशि जो मिलती है, वो सरकार का उद्देश्य है कि हमारा जो है दीदी अमीर हो। तो दीदी सरकार सहयोग कर रहा है और आप समझ नहीं रहे हैं, तो ये आपकी गलती है। सरकार कितना आपको सहयोग करेगा, बाकी चीज तो आपको करना होगा। हर एक चीज में आपको सहयोग की जरूरत है। खाना बना लेते हैं और बिना काम किए जो है मुंह में चला जाता है, नहीं जाता है। तो हर एक चीज में आपको काम करना होगा, हर एक चीज में आपको आगे बढ़ना होगा। अगर अमीर बनना है तो जीविका परियोजना को अपनाइए और जीविका परियोजना के नियम का पालन करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को लाइक जरूर कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और आपके लिए इस तरह का वीडियो लाते रहे। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय जीविका, जय भारत, जय संविधान।